हाय बच्चों। तो आप सभी का स्टार्ट ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है बच्चे। और हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स के अंतर्गत आने वाले चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर, जो चैप्टर 3 होता है बच्चे क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का, तो उसको बच्चे आज हम लोग करेंगे। प्लेइंग विथ नंबर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो बच्चे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है बच्चे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। चलिए बोर्ड पे देखते हैं बच्चे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल के अंतर्गत पहला टॉपिक हम लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको बोलते हैं बच्चे? तो फैक्टर्स उन सारे नंबरों को बोलते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर उन सारे नंबरों को बोलते हैं जो भी नंबर उस नंबर को क्या करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा काट दे बच्चे। तो जैसे देख लें आप, ये 12 के फैक्टर का अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? तो 12 को काटने का होगा, कौन कौन काट सकता है? तो 1 काटेगा बच्चे, तो 1 12 जा 12, 2 और 6 12 को काट सकता है, 3 और 4 काट सकता है बच्चे। तो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला 1 2 3 4 6 12 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा बच्चे। तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। वो सारा नंबर जो जिस नंबर का फैक्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है बच्चे, उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? उस नंबर का फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए बच्चे, आपके एनसीईआरटी बुक पर डिफिनेशन दे रखा है फैक्टर्स का। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है बच्चे, तो बोला गया है कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स वो सारे नंबर्स हैं जो उसको पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड कर दे। तो फैक्टर्स बच्चे समझ में आ रहा होगा। फैक्टर लिखने का तरीका ये होगा, आप फैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, 1 × 12 = 12, 1 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12। अब कोई नंबर नहीं है बच्चे, ऐसा कोई दो नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 मिल जाए। 3 4 जा हो गया। तो बच्चे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब फैक्टर कौन कौन होगा, तो यहाँ से ऐसे चले और यहाँ तक सारे नंबर को लिख दे। फैक्टर्स ऑफ 12 अगर लिखना है बच्चे तो क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे फैक्टर्स को। तो 1 2 3, 1 2 3 4 6 12, 4 6 12। ठीक है बच्चे, तो ये आप फैक्टर्स ऐसे भी किसी भी नंबर का लिख सकते हैं, या जो ऊपर बतलाए हैं बच्चे इस तरह से फैक्टर लिख सकते हैं। 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब 3 से आगे बढ़ेंगे बच्चे तो 5 से तो 12 डिवाइड होगा नहीं, 4 से होगा, तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है बच्चे। 3 के बाद अगर 4 आगे बढ़ेंगे तो 4 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ना छोड़ देंगे और 5 से डिवाइड होगा नहीं, और 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चे ऐसे भी आप लिख सकते हैं फैक्टर्स किसी नंबर का। जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 18 ले लेते हैं, तो 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। 4 से डिवाइड नहीं होगा बच्चे, 5 से डिवाइड नहीं होगा, और 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप ऐसे फैक्टर लिखना बंद कर देंगे। 18 का फैक्टर क्या हुआ? 1 2 3 6 9 18। और इस मेथड से ही बना सकते हैं बच्चे, बुक में जो दिया रहता है बुक में इस मेथड से भी है, आप ऐसे भी कर सकते थे। 1 × 18 = 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चे यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे लिखते हुए ऐसे निकल जाएंगे। तो देखिए फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 9 18। तो जैसे आपको फैक्टर्स लिखने में आसानी हो वैसे लिख सकते हैं बच्चे। तो ये फैक्टर्स किसको बोलते हैं, फैक्टर्स किसी नंबर को कैसे निकालते हैं बच्चे, हम लोग उसको सीख लिए हैं। अब कुछ फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं बच्चे। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर लिख रखे हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या है? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बच्चे 1 जो होता है वो सारे नंबरों का फैक्टर होता है। देखिए बच्चे 1
देखिए बच्चे 1, क्योंकि 1 क्या है, वो जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम में उन सारे को 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है बच्चे, इसलिए 1 क्या है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सारे नंबरों का फैक्टर्स है। अब दूसरा देख लीजिए बच्चे, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सारे नंबर बच्चे क्या है, अपने आप का फैक्टर से। 12 का फैक्टर 12, क्यों, क्योंकि 12 को पूरा पूरा काट देता है बच्चे, ठीक है। तो सारे जो नंबर्स हैं, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सारे नंबर अपने आप का क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। अब तीसरा देखा जाए बच्चे, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, वही बात बोला बच्चे जो डिफिनेशन में बोला गया है कि जो भी एवरी फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस नंबर के पूरे पूरे डिवाइजर होते हैं, पूरे पूरे उसको डिवाइड करते हैं बच्चे। तो आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। बच्चे गौर करें तो 12 का जो फैक्टर आया है वो 12 से बड़ा नहीं है बच्चे, या तो 12 के जिस नंबर का फैक्टर हम लिखेंगे तो जो फैक्टर्स आएगा उस नंबर के इक्वल होगा या उससे लेस होगा बच्चे। देख लीजिए 12 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है तो उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। देख रहे हैं सारे फैक्टर्स क्या हैं, 12 से छोटे हैं। तो वही बच्चे पॉइंट 4 में बोला गया है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में इस सब का क्या किया जाता है, आपको पूछ लिया जाता है। अब पॉइंट नंबर 5, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। बच्चे बोला गया है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बच्चे, फाइनाइट होते हैं, उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है 5वां में कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ठीक है बच्चा, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा बच्चे। तो इन सारे टॉपिक को बच्चे दिमाग में रखेंगे, है ना। फैक्टर्स हम लोग जान लिए हैं कैसे निकालना है और फैक्टर्स क्या होता है बच्चे, फैक्टर्स को हम लोग देख लिए हैं। अब मल्टीपल्स को देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होता है। तो बच्चे मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट नंबर। बच्चे जिस नंबर के मल्टीपल का बात हम करेंगे, जैसे लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2, बच्चे 2 के मल्टीपल का बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे सो ऑन। तो बच्चे मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई डेट नंबर। जिस नंबर के मल्टीपल की हम बात करते हैं, अगर यहाँ 2 के नंबर के मल्टीपल की बात करते हैं तो वह सारा नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा वो क्या होगा बच्चे, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। अब मल्टीपल ऑफ 3 की बात करते हैं तो वह सारा नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए बच्चे, तो 3 भी होगा। 6 टेबल बच्चे, मल्टीपल टेबल हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, वही क्या है, मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल क्या हो जाए, टेबल लिख दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और ये सो ऑन, जहाँ तक बच्चे जा सकता है वो आप बढ़ाते चले जाएं। तो मल्टीपल क्या होता है आप समझ गए हैं बच्चे, मल्टीपल का क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रख ले बच्चे। तो ध्यान में रखें और देखिए पहला क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। बच्चे अब 2 का मल्टीपल का हम बात कर रहे हैं तो 2 का मल्टीपल या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। बच्चे फैक्टर में क्या हो रहा था, जो भी किसी नंबर के फैक्टर्स की हम बात करते थे तो फैक्टर्स क्या होता था, उस नंबर के इक्वल होता था या उससे लेस होता था बच्चे। अब यहाँ देखिए मल्टीपल में क्या ध्यान देना है कि जो भी जिस नंबर के मल्टीपल का हम बात करेंगे उस सारे मल्टीपल जो होंगे वो क्या होंगे, उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे। यही पहला आपका प्रॉपर्टीज बोल रहा है बच्चे। ये सब गौर करने की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। अब आइए क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 देखते हैं बच्चे। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स
ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। यहाँ देखिए बच्चे, अब 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो इनफाइनाइट, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक आप 2 के मल्टीपल को लिख सकते हैं। इसलिए बच्चे ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनलिमिटेड होता है, जहाँ तक आप सोचेंगे वहाँ तक 2 के मल्टीपल को आप लिख सकते हैं। जो कि फैक्टर्स में क्या पढ़े थे बच्चे, कि वो फाइनाइट होता है, फैक्टर्स फाइनाइट है, वो लिमिटेड है वो, परंतु मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर का, इनफाइनाइट होता है। यही आपका सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो चुका है बच्चे। थर्ड पॉइंट को समझते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। देखिए बच्चे, 2 का मल्टीपल 2 है, 3 का मल्टीपल 3 होगा, 4 का मल्टीपल 4 होगा, 5 का मल्टीपल 5 होगा। तो थर्ड पॉइंट में ही लिखा हुआ है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो थर्ड पॉइंट को भी अच्छा हम लोग समझ लिए हैं। अब ये पॉइंट 4, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। सारे नंबर जो होंगे बच्चे वो 1 के मल्टीपल होंगे। क्यों? अब 1 के टेबल में 2 भी आएगा, 1 के टेबल में 3 भी आएगा, 1 के टेबल में 4 भी आएगा, 1 के टेबल में 5 आएगा। तो 1 ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ हम ये बात बोल सकते हैं कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। जितने भी नंबर है बच्चे वो सारे क्या है, 1 के मल्टीपल है। अब चलिए बच्चे यहाँ पॉइंट 5 को देखते हैं। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 भी क्या है बच्चे, सारे नंबर का मल्टीपल है। 2 को हम लोग 0 से डिवाइड कर, ये नहीं बेटा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो बच्चे किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है और रिजल्ट में 0 आ जा रहा है। इसलिए 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 भी क्या है, सारे नंबर का मल्टीपल है। तो बच्चे ये सब पॉइंट हम लोग समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल का रिलेशन जान लेते हैं बच्चे। जैसे देख लीजिए बच्चे, हम लोग लिखे तो उस टाइम 12 का फैक्टर्स, यहाँ लिखिए फैक्टर्स ऑफ 12। क्या लिखे थे बच्चे, 1 2 3 4 6 और 12, यही फैक्टर्स थे बच्चे। तो फैक्टर्स मल्टीपल में ध्यान दे बच्चे कि 12 का फैक्टर्स कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब यही बात बच्चे बोल सकते हैं इस तरह से कि 12 क्या है, इन सारे नंबरों का मल्टीपल है। चूँकि 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा। तो बच्चे इन सारे नंबरों का मल्टीपल क्या है, 12 है। और 12 का सारा फैक्टर क्या है, 12 के सारे फैक्टर्स हैं। और सारे फैक्टर्स का मल्टीपल क्या हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे दिमाग में अगर बैठा कर रखेंगे तो आपको कहीं मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है बच्चे। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, उसको हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल के रेस्पेक्ट में जानते हैं बच्चे। तो परफेक्ट नंबर और नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। जैसे बच्चे हमें 6 एक नंबर ले लेते हैं और इसका सारे फैक्टर्स को लिखते हैं। 1 होगा, 2 3 और 6। बच्चे जब 6 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे आप तो 1 2 3 6 होगा। तो बच्चे बोलता है कि अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, तो सारे फैक्टर्स को बच्चे सम करें। 1 + 2 + 3 + 6 और कितना आ गया बच्चे आपका 12। अगर सम करते हैं और वो जो नंबर का फैक्टर था उस फैक्टर का ट्वाइस आ जाता है, मतलब दुगना चला आता है बच्चे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो 6 क्या है बच्चे, परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इस 12 को हम लोग 2 × 6 लिख सकते हैं। बच्चे 6 नंबर था, इसका ट्वाइस ही क्या आया है, इन सारे फैक्टर्सों का जो सम किए हैं तो 12 आया है। तो यही बच्चे यहाँ डिफरेंशियल लिखा हुआ है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स
इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो बच्चे ये हम लोग देख लिए हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 28 को, और इसका लिखा जाए फैक्टर्स। तो 1, 28, 2, 14, 3 से कटेगा बच्चे, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा बच्चे, तो 4 और यहाँ 7। 5 से कटेगा, नहीं। 6 से कटेगा, नहीं। 7 से कटेगा, तो 7 ऑलरेडी बच्चे यहाँ पे आपका आ चुका है। तो आप यहीं पे फैक्टर लिखना बंद कर देंगे। तो अब फैक्टर का सम करके चेक कर लिया जाए कि जो 28 है ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो करिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। तो करके देखा जाए बच्चे, ये 28 है, इधर करिए 14 और 7, 21, 21 और 4, 25 और 3, 28 और 28 टू जा 56। तो बच्चे यहाँ सम कितना आ गया 56। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे कितना 2 × 28। तो देखिए बच्चे जो नंबर था उसका फैक्टर्स लिखे हम। अब फैक्टर्स का सम क्या है, उस नंबर का ट्वाइस है, दुगना है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा बच्चे। अब एक ले लेते हैं 12। 12 को चेक करते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो लिखिए इसका फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसको बच्चे अब यहाँ सम करिए 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। इसको ऐड कर दे बच्चे। तो 12, 6, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25 और 2, 27 और 1, 28। ये कितना आ गया बच्चे 28 आ गया। हमको 24 आना चाहिए था। तो 12 का ट्वाइस होता बच्चे। जब 12 का ट्वाइस नहीं हुआ तो ये जो 12 है ये क्या है परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट नंबर आपका नहीं है, परफेक्ट नंबर आपका नहीं है। तो क्या हुआ, आप समझ लिए हैं कि कैसे हम लोग परफेक्ट नंबर किसको परफेक्ट नंबर बोलेंगे और किसको परफेक्ट नंबर नहीं बोलेंगे। बच्चे इस एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से आप कर ले, जो नोट करना है उसको नोट कर ले बच्चे। तो बच्चे इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए जो भी बेसिक बातें थी उसको अच्छी तरह से जान लिए हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे 3.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे बच्चे। तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चे।